Good evening, students. Today we are going to discuss chapter number 1, chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में. आपने देखा होगा बेटा कि जो चपाती होती है, आटे से हम पहले आटे में पानी डालकर उसको गूंथते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है. फिर उसके बाद उस आटे से हम रोटी बनाते हैं, वो दूसरा केमिकल रिएक्शन है, राइट. इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखते हैं. लोहे को जंग लग जाता है, ये एक और तरीके का केमिकल रिएक्शन है. तो हमारे आसपास सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. आप देखते हैं दूध को अगर हम उबालते नहीं हैं ज़्यादा गर्मी में तो फट जाता है, तो वो क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है. हमें डोसा बनाना है तो हम क्या करते हैं? चावलों को भिगो के रखते हैं, राइट, और उनको फर्मेंटेट करते हैं. वो भी क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन अगेन. सो ये सभी जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल. तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हम किस तरीके से उन्हें इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. So here you can see now we will start the chapter. Consider the following situations of daily life and think what happened when milk is left at room temperature. अगर हम रूम टेम्परेचर पर दूध को रख देते हैं तो क्या होता है? दूध फट जाता है, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड आयरन तवा, अगर लोहे का जो तवा होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, या फिर लोहे का जो कील होता है या कोई भी लोहे की चीज़ जो है, अगर हम उसे ज़्यादा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, गीला गीला मॉइस्चर ज़्यादा होता है, राइट, तो उसमें कुछ टाइम बाद जंग लग जाता है. तो जंग भी क्या है? जो रस्ट है जिसे हम कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? अगेन केमिकल रिएक्शन. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. आपको पता है ये जो वाइन है, वाइन कैसे बनती है या शराब कैसे बनती है? ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर, उनको फर्मेंटेट कर कर. तो ये भी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये भी केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. फूड इज़ कुक्ड. हम खाना बनाते हैं, हम जो दाल बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो वो सब क्या हैं? वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. वो एक केमिकल होते हैं, बट हम उनको टेम्परेचर देकर या और तरह के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवाकर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो खाना हम खाते हैं वो इतना अच्छे तरीके से पिस जाता है कि वो हमारे जो सेल्स हैं उनमें अच्छी तरह से जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके बर्न होने से एनर्जी बनती है और हम सभी एक्टिविटीज़ करते हैं. तो ये सारा जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सब क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है. हम सांस लेते हैं, वी रिस्पायर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो खाना हमारे सेल्स में जाता है वो जलता है, तो किसकी प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर ब्रेक होता है और उसी से एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट other type of reactions. In all the above situations, the nature and the identity of initial substances has somewhat changed. ये जितने भी हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े, राइट, ऊपर सिचुएशंस में, उसमें क्या है? नेचर और जो आइडेंटिटी है पहले सब्सटेंस की, वो क्या है? बदल जाती है. कहने का मतलब ये है कि अगर हम
बात करें, जैसे कि मैंने आपको दिया था, हम रोटी की बात करते हैं क्योंकि वो हमारे रोज़ ही हम मुखातिब होते हैं उससे, राइट। तो जो रोटी है, पहले उसका रूप क्या होता है, गुथे हुए आटे की फॉर्म में। जब हमने उसको रोटी बनाते तो उसका पूरा रूप चेंज हो जाता है, यानी उसका नेचर भी चेंज हो जाता है और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है, उसकी पहचान भी बदल जाती है। पहले वो कच्चा आटा होता है और उसके बाद बनने के बाद वो कुक होने के बाद, बेक होने के बाद वो बिल्कुल जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है और नेचर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, सब चेंज हो जाती हैं, राइट। आई होप आपको पता होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी नो, आई विल क्लियर दैट पॉइंट, राइट। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ा सा मैं वैसे आपको आइडिया दे देती हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो कैसा स्मेल है उसकी, वो दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, राइट। केमिकल मतलब कि अगर हम उसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, अगर हम उसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, राइट। तो वो उसकी जो उसके वो कितने एटम्स से मिलकर बना है उसका एक मॉलिक्यूल, तो ये सब जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इन दैट वे। तो इन हैज़ समवॉट चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। फिज़िकल चेंजेस का मतलब क्या है कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मेल चेंज होना, लुक्स चेंज होना, कलर चेंज हो जाना, राइट। और दूसरी तरफ जो केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट। जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम दूध में नींबू निचोड़ दें, राइट, दूध एक केमिकल हो गया, नींबू यानी एसिड हमने डाला, दूसरा केमिकल हो गया, और रिएक्ट करके एक अलग ही तीसरे तरीके की चीज़ बना देते हैं जिससे कि हम पनीर बना लेते हैं, राइट। तो उसमें आपने देखा फिज़िकल चेंज तो हुआ ही हुआ, केमिकल चेंज भी हो गया। पनीर का अपना केमिकल स्ट्रक्चर है, दूध का अपना केमिकल स्ट्रक्चर है, एसिड का अपना केमिकल स्ट्रक्चर, दोनों ने मिलकर अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इस तरीके से जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमने जैसे कि बात की, अभी हम बचपन से फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए जो फ़ोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या होती है हमारी सनलाइट, राइट। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हमारा जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या बना देता है, यस, थिंक अबाउट इट, क्या बना देता है, क्लोरोफिल क्या बना देता है, ग्लूकोज, राइट। और यही वो ग्लूकोज है जो मेन फूड है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए तो यूज़ होता ही होता है, प्लांट तो उससे ग्रो करता ही करता है, और वही फूड जो है स्टोर हो जाता है फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में हम खाते हैं और हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम 6 स्टैंडर्ड से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है इससे आप बहुत फैमिलियर होंगे, राइट। और एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है H2 प्लस ऑक्सीजन गैस है O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और इन्होंने क्या बनाया, वाटर, H2O, राइट। सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये भी। तो आपने देखा हाइड्रोजन गैस का अपना नेचर है, ऑक्सीजन गैस का अपना नेचर है, और पानी का अपना नेचर है। हाइड्रोजन को हम नहीं इनहेल कर सकते, हम लेंगे हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन गैस ही हमें जीवन देती है। क्या हम पानी को इनहेल कर सकते हैं गैस की तरह, नहीं, हम पानी के बिना मर जाएंगे, लेकिन हमें पानी पीना होता है। पानी की जो फिज़िकल फॉर्म है वो क्या है, लिक्विड, जबकि ऑक्सीजन की फॉर्म क्या है, गैस, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही फिज़िकल फॉर्म क्या है, गैस, मगर हाइड्रोजन का नेचर अलग है, ऑक्सीजन का नेचर अलग है। आपको पता है वो जो बलून्स होते हैं जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हैं,
अगर हम कोई बलून अपने मुंह से फुलाते हैं तो वो उड़ता नहीं है हवा में, ऊपर ही ऊपर नहीं जाता आसमान की तरफ। लेकिन जिन बलून्स में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, वो जो सिलेंडर लेकर आते हैं बलून वाले भैया, उसमें हाइड्रोजन गैस भर के डालते हैं, वो जो गैस होती है उससे उड़ते हैं। रीज़न क्या है? हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या है? हल्का होता है, हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है, जबकि हम उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं जो बलून्स में, वो भारी होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से गैसेस हैं, उनके भी अपने अलग अलग नेचर हैं, राइट। तो बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो है इतना सफिशिएंट आपके लिए इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई केमिकल जो चेंज होता है वो अकर होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। ओके, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मिंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए केमिकल रिएक्शन के, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हाउ डू वी कम टू नो व्हाट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? हमें कैसा पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है या नहीं हुआ है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो गया है या नहीं हो गया है? अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलो लेट अस डू इट। हमारी एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है? यस, हमारी एक्टिविटी 1.1 हमें कहती है this activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. Whenever students, you are going to do this experiment in your labs, बी कॉन्शियस दैट योर टीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट देयर। आपके टीचर्स वहाँ पर होंगे तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उनकी एब्सेंस में नहीं। और हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट, साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट आप टीचर की एब्सेंस में कभी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते किस केमिकल का क्या नेचर होता है और वो किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो यू मस्ट बी वेयर अबाउट ऑल दैट। सो प्लीज़ बी वेयर ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। तो भाई ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, भाई टीचर की प्रेजेंस में करना, उनके एब्सेंस में मत करना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है जी? हमारा पहला पॉइंट कह रहा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, रबिंग इट विद सैंड पेपर। देखो क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम चाहिए हमें, केमिकल चाहिए। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। अब मैग्नीशियम ना हमें लैब्स में रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट, पाउडर की फॉर्म में नहीं हम यूज़ करते, उसको हमें रिबन की फॉर्म में मिल जाता है। तो हम उसी को काट के थोड़ा सा, क्योंकि उसमें रस्ट लग जाता है, तो उसको सैंड पेपर से रगड़ के थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो यही कहा गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, 3 से 4 सेंटीमीटर काट लीजिए उसको, और फिर उसको सैंड पेपर से रगड़िए। सैंड पेपर से रगड़ने से क्या होगा, वो साफ़ हो जाएगा, तो हमें केमिकल रिएक्शन हमारा ईजिली हो जाएगा। नहीं तो उसके ऊपर कुछ जमा हुआ रहता है, तो फिर रिएक्शन होने में थोड़ी सी देरी लगती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम सैंड पेपर से रगड़ते हैं, वो रेगमल होता है ना, उससे रगड़ते हैं। ओके, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है? यस, तो हमारा सेकंड पॉइंट हमें ये कह रहा है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट विद यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। यहाँ दिखाया है, मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। अब देखो क्या बोला इन्होंने। टोंग क्या होता है? आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू फर्स्ट। देखिए यहाँ पर लैब में ना एक होल्डर यूज़ होता है, जैसे हम घर में किचन में चिमटा यूज़ करते हैं ना, चपाती को थलने वो करने, उल्टा पुल्टा करने के लिए, राइट, ताकि हाथ ना जले। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं टोंग्स को लैब में। तो ये है वो टोंग, राइट। तो इस टोंग की मदद से हमने रिबन को पकड़ा हुआ है, और फिर हम रिबन जो है उसको इस फ्लेम, ये जो बर्नर देख रहे हैं आप, बर्नर में हमने फ्लेम लगाई है, आग, उसमें जला रहे हैं। जलाने से क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम होगा ये जलकर राख बन जाएगा। ये देख रहे हो आप, राख यहाँ इकट्ठी हो रही है। ये जो डिश है इसमें, ये जो हमने नीचे एक वॉच ग्लास रखा हुआ है, वॉच ग्लास कांच का एक बर्तन समझ लो आप, कांच का एक स्ट्रक्चर सा होता है, उसके अंदर हम पैकेट डिश की तरह होता है, उसके अंदर हमने वो इकट्ठी कर लिया ऐश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सी।
तो ये बर्नर था, बर्नर में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और उसकी जो राख है वो यहाँ इकट्ठी हो गई है। हम इस राख से क्या करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो आगे पढ़िए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इसमें कहा क्या गया था कि टोंग्स लीजिए, उसे जलाइए स्पिरिट लैम्प में, ऐश को इकट्ठा कीजिए। वॉच ग्लास में हमने इकट्ठा कर लिया ऐश को। नाउ बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे। अच्छा, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो आप अपने मुंह को थोड़ा दूर रखेंगे, दूरी से ही ये जलाने वाला काम करेंगे, राइट। बहुत केयरफुली करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने ऑब्जर्व क्या किया? सो वी विल सी हमने क्या ऑब्जर्व किया। देखो बेटा, आप क्या देखोगे जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। बहुत सुंदर सी वाइट कलर की फ्लेम बनेगी एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। और वो जो राख सी है ना हमारी, वो ऐसी राख नहीं होगी जैसे पेपर के जलने से होती है या लकड़ी के मतलब पेपर यानी कुछ जलाते हैं पेपर वगैरह तो जो ब्लैक राख होती है, ऐसी नहीं होगी, बल्कि वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। और ये जो पाउडर है ये क्या है? ये पाउडर है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक नया केमिकल बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये कैसे बना? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्ट करने से बना। अब कैसे बना देखो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था और मैग्नीशियम का हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंबल मैग्नीशियम, राइट। तो हमने इसको रिएक्ट किया किससे? जलाने का मतलब क्या होता है? हमेशा ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड। एक चीज़ हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब क्या है? हम उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ये कहा जाए हमने इस चीज़ को जलाया है या किसी भी केमिकल को, तो समझ लो हमने उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। तो अब आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आपने देखा मैग्नीशियम की शक्ल कैसी थी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखी आपने। ऑक्सीजन की भी आपको पता है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। और ये जो पाउडर बन गया वाइट कलर का, इसकी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आपने देखी क्या है। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो बेटा अलग अलग हैं ही, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं, क्योंकि इनके आप केमिकल फार्मूलाज देख लो अलग है ना, राइट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।